हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और सुबह का जो मेरा पहला काम होता है वो होता है परी को स्कूल भेजना। आज मैंने नहा लिया था जल्दी, सुबह उठ के ही नहा लिया था। तो परी को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ और इसकी जब भी चोटी करती हूँ इसको बहुत लगती है। इसके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं, मैं बहुत इसके बाल काटती हूँ, फिर भी स्कूल में 2 चोटियाँ ही करके जाना पड़ता है तो इसकी चोटी करनी पड़ती है। तो अधिकतर मैं गो की चोटी ही करके रखती हूँ इसकी, ताकि बाल इसके उलझे ना। बहुत बाल उलझते हैं, मुझे बहुत कटिंग करवानी पड़ती है इसकी। तो इसको जब भी मैं कंघी करती हूँ तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो परी स्कूल के लिए रेडी हो गई है और ये बॉटल इनको लेके नहीं जानी है, बोल रही है बॉटल चेंज करो, मुझे सादा बॉटल दो जो मैं बैग में साइड में रख सकूं। तो मैं इसकी बॉटल चेंज करके और इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और वहीं रास्ते में मुझे 2 प्लांट मिले थे जो छुई मुई के प्लांट थे, तो मैंने उनको आकर सबसे पहले लगाया है। ये रहे वो प्लांट को मैंने लगा दिया है। अभी मैं जो गमले हैं, बहुत जल्दी अब आजकल मिट्टी सूख रही है और मैंने बहुत सारे प्लांट भी लगा रखे हैं। तो पानी ना डालने की वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो चुके हैं। तो अभी मैं प्लांटों में पानी डालूँगी। लोग बोलते हैं कबाड़ से जुगाड़, तो मैंने भी बहुत सारे प्लांटर ऐसे बनाए हैं कबाड़ से जुगाड़। पर जो खूबसूरती रहती है ना, जितनी खूबसूरत चीज़ आप रखोगे वो उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो जो जुगाड़ की चीज़ें अब मैंने प्लांट लगा रखे हैं तो उनको फेंक नहीं सकती, पर धीरे धीरे कुछ प्लांटर चेंज करूँगी मैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए गंदा लग रहा है। ये मेरा एंट्रेंस है, मैंने इधर भी बहुत सारे प्लांट रख रखे हैं और 5-6 दिन से मैंने पानी ही नहीं दिया था तो प्लांट सूख रहे थे। बहुत सारे प्लांट मेरे सूख चुके हैं। अब कुछ प्लांटों को बचाने की कोशिश है, हो सकता है बच जाएं। और एसी की जो हवा आती है, तो जो गर्म हवा आती है उसकी वजह से भी मेरे 3-4 प्लांट ख़राब हो चुके हैं। बहुत ही कॉस्टली प्लांट में लेके आई थी मैंने, 1600 रुपये 1700 रुपये का एक प्लांट लिया था। और मेरे गर्मी की वजह से वो एसी के उससे, और हो सकता है नीचे ज़्यादा पानी रह गया हो गमले में, जिसकी वजह से मेरे प्लांट ख़राब हो गए हैं। तो एक कोशिश है प्लांटों को बचाने की, शायद बच जाएं। देखती हूँ कितने बच रहे हैं और कितने प्लांट मेरे ख़राब हो रहे हैं। मैंने 6-7 दिन से पानी नहीं दिया था तो आज पानी दे रही हूँ मैं प्लांटों में। मुझे प्लांट और एनिमल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जैसे प्लांट अपने घर में बहुत लेके आती हूँ, पर उनकी केयर नहीं हो पाती है तो बहुत सारे प्लांट सूख जाते हैं। तो आप लोग हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कम प्लांट रखिए पर उनकी केयर कीजिए ताकि प्लांट सूख ना पाए। क्योंकि जब प्लांट सूख जाता है तो भी बहुत बुरा लगता है। मुझे तो बुरा लगता है जब मेरा कोई भी प्लांट सूख जाता है, पर वो ज़्यादा प्लांट की वजह से मैं उनकी केयर नहीं कर पाती हूँ। अभी फ़िलहाल आपको मेरे जो प्लांट हैं वो थोड़े से ही दिख रहे हैं, मैं पूरे प्लांट अभी आपको दिखाऊंगी। और मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉट में प्लांट लगा रखे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे पॉट होते हैं उनमें प्लांट बहुत जल्दी मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो कोशिश कीजिए कि मिनिमम 6 इंच का पॉट तो होना ही चाहिए, 6 से 8 इंच का पॉट होना चाहिए। तो ये देखिए मेरे प्लांट कुछ इस तरफ भी लगे हुए हैं, ये इधर भी लगे हुए हैं, ऊपर भी मैंने हैंग कर रखे हैं। ये मेरा एंट्रेंस है जहाँ मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। और अब इनको मस्ती सूझ रही है तो ये बोल रही है मेरी एक वीडियो बनाओ, तो मैंने इनकी एक वीडियो बनाई है। इनको फ़ोटो भी खिंचवाना था तो बोल रही थी मेरी एक फ़ोटो खींचो, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी खींची है। ये देखिए, तो मैडम ने यहाँ अपनी फ़ोटो खिंचवाई, उसके बाद हम करते हैं अपनी क्लीनिंग। तो बहुत सारे कपड़े और पड़े हुए थे जिनको मुझे धुलना था, तो कपड़े धुलने के लिए मैं कपड़े निकाल रही हूँ। ये सारे कपड़े मेरे धुलने के लिए हैं और धुलने वाले कपड़े अलग करके फिर मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ। बेड आप देखिएगा कि आपका पूरा घर साफ़ होगा, लेकिन अगर आपका बेड साफ़ नहीं है तो पूरा घर आपका गंदा लगेगा। तो बेड को सबसे पहले क्लीन कीजिए। तो इधर मैं कपड़े धुलने के लिए लगा देती हूँ, तब तक
वाइट कपड़े अलग करती हूँ, और जो मतलब कलरफुल होते हैं, जो कलर नहीं छोड़ते हैं उनको इकट्ठा डालती हूँ, और जो कलर छोड़ते हैं उनको अलग डालती हूँ। और वाइट कपड़े मैं अलग ही धुलती हूँ। तो कपड़े मैंने धुलने के लिए लगा दिए हैं। मैंने एक अभी फ्लिपकार्ट से परी के लिए पैंट मंगाया था। मेरा पैंट इतना ख़राब हो गया है एक ही वॉश से। अब वो पता नहीं उसने किसी ऐसे कपड़े के साथ रख दिया जो कलर छोड़ता हो, पूरा पैंट ख़राब हो गया। मैं तो कपड़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो मैं नहीं देती हूँ, मेरी लापरवाही हो जाती है। तो कल मैंने छाछ बनाया था तो किसी ने ऐसे खाया नहीं, और वो खट्टा भी था, और तो मैंने उसी से मैं सोच रही हूँ कि मैं कढ़ी बनाऊँ। तो ये मैं जो छाछ रखा था उसी से मैं ये कढ़ी बना रही हूँ। और काम वाली दीदी आ गई हैं तो वो काम कर रही हैं। मैं ये टमाटर और प्याज की रेसिपी बना रही हूँ। ये इस तरीके से मेरी प्याज जो है वो कट गई है, प्याज टमाटर कट गए हैं, लहसुन छिल गया है। वाओ! लेकिन असल में ऐसा नहीं है, आप सभी जानते हैं ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, हम कितनी जल्दी खाना बना सकते थे, है ना। सारी चीज़ें बिल्कुल इजी हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। रील में दिखाते हैं कि चाकू उस पर रखा और प्याज कट गई, पर असल में ऐसा नहीं हुआ है। मेरे को टाइम लगा है काटने में, क्योंकि मैंने प्याज को छीला, लहसुन को छीला, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं वो बना रही हूँ, और साथ में मैं उड़द की दाल और चावल बना रही हूँ। रोटी अभी नहीं बना रही हूँ मैं। और ये जो रेसिपी है ये मैंने ऐसे इंस्टा चला रही थी तो उस पर देखी थी, तो मैंने कहा ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि बहुत इजी थी। मैं जो मेहनत वाली रेसिपी होती है उनको ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ, मैं मेरे तरीके से बनाती हूँ। बट ये मैंने देखा तो सच में बहुत टेस्टी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें अलग अलग ही करनी है आपको, एक साथ नहीं करना है। पहले आप कढ़ाई में डाल के जो है लहसुन, और हाँ, इसमें हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है, जो कि है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और टमाटर हो गया। काला नमक और सेंधा नमक भी आपको सेंधा नमक आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना काला नमक और नॉर्मल जो सफ़ेद नमक होता है वो आपको लेना है। तो सबसे पहले आप कढ़ाई रखिए, जैसे कि मैंने रख ली। इसमें आप सरसों का तेल डालिए। सरसों के तेल में टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि सरसों का तेल जो है खाने में टेस्ट को बढ़ा देता है। तो तेल गरम हो रहा है मेरा, तो इस तरीके से मैं अलग अलग डाल के, अलग से लहसुन डाल के उसको गोल्डन करके मैं निकाल लूँगी, और फिर मैं मिर्ची डाल के और प्याज डाल के, फिर सबसे आखिरी में मैं टमाटर डालूँगी। फिर टमाटर रस छोड़ता है तो उसके बाद डाल के मैं सब मिक्स करूँगी। मुझे ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, सच में बहुत अच्छी रेसिपी है। तो मेरी दाल बन चुकी है, मेरे चावल बन चुके हैं, और वो छाछ की कढ़ी बन गई है, और ये एक नई रेसिपी मैंने ट्राई कर ली है। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही रेसिपी ट्राई कर ली है, मतलब ट्राई क्या, बना ली है। एक ही रेसिपी मैंने ट्राई करी है। चटनी बनानी थी तो चटनी नहीं बनाई, मैंने चटनी की जगह इसको बना लिया है। तो खाना मेरा वैसे बन चुका है। अब घर की मेरी साफ़ सफाई होनी है। वो उधर से मैंने कपड़े निकाले थे तो एक रूम तो मैंने साफ़ कर ही लिया था। अभी बाकी जो कचरा वगैरह जो पड़ा है, जो डस्टिंग वगैरह करनी है, वो मैं अब कर रही हूँ। क्या वैसे तो कभी कभी मेरी काम वाली आने के पहले ही मेरी डस्टिंग वगैरह हो जाती है, और कभी कभी मेरा काम नहीं हो पाता है, वो आ जाती है तो उसके जाने के बाद ही होता है। तो आज तो वो जा चुकी है काम करके, उसके बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ। क्या करूँ, वो कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट आ जाती है। तो बच्चों का रूम भी मैं क्लीन कर दूँ, और उसके बाद अब आई हूँ मैं मंदिर। आप बोलेंगे लोग सबसे पहले पूजा करते हैं और आप सबसे पहले ये काम करते हो। जी हाँ, सभी लोग सबसे पहले पूजा ही करते हैं, लेकिन मैं पूजा अगर करने को बैठ जाऊं तो मेरा पूरा घर फैला रहेगा, क्योंकि पूजा में मुझे कभी दोपहर हो जाती है, कभी शाम हो जाती है। क्योंकि कभी पूजा मेरी 1 घंटे होती है, कभी मैं 5 मिनट में निपट जाती हूँ, कभी मेरे को 2 घंटे लगते हैं, कभी मेरे को 5 घंटे लगते हैं।
आप लोग सोच रहे होंगे इतनी पूजा कौन करता है, पागल हो गए हो क्या? जी, मुझे पूजा में ऐसे ही टाइम लगता है। जैसे सुबह मैं उठ के अधिकतर नहा के आती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मंदिर आके सबसे पहले मैं दिया लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। पर आज मंगलवार था, और मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन मुझे पूजा में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉपर श्रृंगार और मंदिर की सफाई वगैरह करनी होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मंगलवार है, मेरे बाबा का बार है, तो आज मंदिर की सफाई ज़रूर की है, पर माता रानी का मैंने श्रृंगार नहीं किया है। तो मंगल और शनिवार को मैं सारे काम करके फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पूरा दिन लग जाता है और शाम को ही मैं फ्री हो पाती हूँ। तो माता रानी को मैंने नींबू की माला बनाई हुई है और मैं इनको पहना रही हूँ। मैंने आज इनका श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि मैं शनिवार के शनिवार इनका श्रृंगार करती हूँ, मंगल में बाबा का श्रृंगार करती हूँ। तो आज शनिवार है, तो महामाई का श्रृंगार, वो आज मंगलवार है तो महामाई का श्रृंगार नहीं हुआ है, सिर्फ बाबा का श्रृंगार हुआ है। पर नींबू नहीं थे मेरे पास शनिवार को, तो मैं नींबू फिर रविवार या फिर सोमवार को ही था, तो सोमवार को लेकर आई। तो मैंने कहा अब मंगलवार आ रहा है, तो मंगलवार को मैं नींबू चेंज करूं। तो मैंने माई के नींबू चेंज करे, तो मैं उनकी माला, आप देखिए माँ की खूबसूरती कितनी प्यारी लग रही है ना। तो नींबू की माला मैंने पहना दी है, बाबा का श्रृंगार मैंने कर दिया है। अब जब बाबा के लिए फूल की माला बनाई है, तो माँ क्यों बैठी रहे, तो फिर अब मैं माँ के लिए ना एक फूल की माला बना रही हूँ। माला बन चुकी है, माई को मैंने माला पहना दी है। अब मैं आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले, आज मंगलवार है, तो सबसे पहले तो मैं बाबा की आरती ही करूँगी। तो बाबा की आरती कर रही हूँ। ये मेरे महाकाल बैठे हुए हैं, मैं इनकी आरती कर रही हूँ। आप देखिए, आपको भी मैं बाबा के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए मेरे बाबा बैठे। तो बाबा की आरती और धूनी दोनों ही ज़रूरी होती हैं। बाबा की नहीं, मैं माई की भी धुनी करती हूँ। मेरे यहाँ जितने भी भगवान हैं, मैं सबकी धुनी करती हूँ और सबकी बाकायदा आरती करती हूँ। तो माई की आरती हो गई है। मैं माई की जो आरती, जो धुनी, जो पूजा, अगर आप चाहते हो तो मैं इनकी एक अलग से वीडियो, आप चाहें तो इस चैनल पे लेके आऊँगी, वरना मेरा एक अलग चैनल है, साधना का चैनल है। उसका जो नाम है, वो लिंक वगैरह जो भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से मुझे उस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मेरी साधना, पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी वीडियो मिलेंगी। और मेरा एक चैनल है जिसमें मेरी सारी वीडियो टैरो की होती हैं, टैरो से जुड़ी हुई आपको उस पर वीडियो मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे भी अपनी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं पूरा पूजा का ही ब्लॉग पूरा लेके आऊँगी कि मैं किस तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है और अब मैं खाना खा लेती हूँ, और खाना खा रही हूँ। और परी भी आ चुकी है स्कूल से, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसको कोचिंग लेके जाऊँगी। मैं हमेशा खाना नीचे बैठ के खाती हूँ, मेरे को नीचे बैठ के खाना खाने में सुकून मिलता है। मैं कभी भी चेयर पर बैठ के खाना नहीं खाती हूँ, हमेशा नीचे बैठ के खाती हूँ। तो मैंने आराम कर लिया था और परी को कोचिंग छोड़ के आई, और फिर अब जा रही हूँ उसको कोचिंग लेने। तो कोचिंग जब मैं लेने जाती हूँ तो वो थोड़ा सा पार्क में खेलती है, तो अभी कोचिंग से उसको लेके आ गई हूँ। और आप ये देख सकते हैं अंधेरा हो गया है और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अभी उधर से मैं मार्केट आई हूँ, मुझे आटा लेना था और इसको, परी को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो आइसक्रीम वगैरह। तो इसको ये शॉप पे मैं लेके आई हूँ। तो हम मार्केट से आ चुके हैं, और बच्चों की चीज़ मुझे छीन कर खाने में बहुत मज़ा आता है। हालांकि बच्चे दे देते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं, पर जब बच्चे मना करते हैं फिर मैं उनसे ज़बरदस्ती लेकर खाती हूँ, तो मेरे को और मज़ा आता है। तो जैसे आइसक्रीम मैंने आधी आइसक्रीम खा ली, तो ज़बरदस्ती खा रही थी, तो मेरे को और मज़ा आ रहा था। तो ये आने के बाद इनके कपड़े वपड़े फैले पड़े थे स्कूल से आने के बाद, तो मैं कपड़े इनके तय करके रख रही हूँ। और कपड़े रखने के बाद मैं अपना दिया वगैरह करूँगी, क्योंकि अब 6:30 साढ़े 7 बज गए हैं। तो इनके रूम के कपड़े समेटने के बाद
और इनने जो फैलावा किया उसको समेटने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करने से पहले मैं किचन में आई हूँ क्योंकि प्रसाद लगाऊंगी तो खाना भी खिलाना पड़ेगा भगवान को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ में एक साथ ही जो है पूजा कर लूँ। तो किचन में आई हूँ, तो आटा मैंने लगा लिया है। अभी बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे तो बर्तन को उनकी जगह पे रख दूँ और उसके बाद मैं रोटियां बना लेती हूँ। फिर भगवान को जब प्रसाद बन जाएगा उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो मैं सिर्फ रोटियां बना रही हूँ, सब्जी दाल मैं नहीं बना रही हूँ। जो सुबह की है तो उसी से मैं प्रसाद लगाऊंगी और या फिर मैं अचार या शक्कर के साथ लगाऊंगी, पर मैं उसी से लगाऊंगी जो है वही खाना गर्म करके उसी का प्रसाद लगाऊंगी। आप लोग बोल रहे हो भगवान के लिए ताज़ा बनाया जाता है, खा के भोग लगा रही हो, तो अपना अपना भाव होता है और मुझे पता है किस तरीके से मैं पूजा करती हूँ क्योंकि मैं एक साधक हूँ और मेरे पूजा का विधान थोड़ा सा अलग है। अभी मैं इनको दूध दे देती हूँ, इनको भूख लग रही है, इनको दूध देने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो मेरा खाना बन चुका है और सबसे पहले क्या करूँगी, जो मंदिर के फूल वगैरह हैं उनको समेटूँगी और जो दीपक वगैरह हैं उनको साफ़ करूँगी और जब मंदिर की सफाई के बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो दीपक लगा लेती हूँ और जो ये तेल है ये चमेली का तेल है जिनको मैं बाबा को दीपक लगाती हूँ जिस तेल से। माँ को मैं सरसों के तेल का दीपक लगाती हूँ और बाकी देवी देवताओं को कुछ देवी देवताओं को तिल का तेल का लगता है, कुछ देवी देवताओं को सरसों का लगता है, कुछ को चमेली का लगता है और कुछ को घी का लगता है। तो जो देवी देवता जैसे होते हैं वैसे ही मैं दीपक रखती हूँ। ये मैं बाहर दीपक रख रही हूँ। बाहर दीपक रखना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं है यकीन तो आप 41 दिन रख के देखिए और फिर बताइए चमत्कार। तो अब मैं माँ को भोग लगा रही हूँ, माँ को खाना खिला रही हूँ। तो माँ को भोजन कराने के बाद हम भोजन करेंगे और फिर उसके बाद हम भोजन करने के बाद तो अभी तो मैंने ज़्यादा पूजा नहीं करी है, सिर्फ दिया रखा है, आरती करी है और आरती के बाद माँ को भोग लगा रही हूँ। माँ को भोग लगाने के बाद जितने भी देवी देवता हैं सबको भोग लगाती हूँ। और ये मेरा रोज़ का नियम है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ तो सबसे पहले मैं मेरी माँ को खिलाती हूँ क्योंकि मंदिर में मैंने जो भी देवी देवता रख रखे हैं मैंने कभी उनको देवी देवता नहीं मानती हूँ। वो मेरी फैमिली हैं। जैसे कि बाबा को मैं भाई रूप में मानती हूँ, भैरव बाबा को मैं भाई रूप में मानती हूँ, हनुमान जी को भाई रूप में मानती हूँ, माँ काली को मैं माँ रूप में मानती हूँ, महाकाल को मैं पिता रूप में मानती हूँ। इसी तरीके से मेरे जितने भी देवी देवता मंदिर में हैं उनको मैं किसी न किसी रूप में मानती हूँ, जो मैं उनको अपने एक परिवार का सदस्य मानती हूँ। और अब भोग लगाने के बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो हम साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं, अधिकतर तीनों माँ बेटी साथ में बैठ कर ही हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि इस छुटकी को अपने हाथ से ही खिलाया जाता है और परी तो खुद से खा लेती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे हाथ से खिलाऊँ। बस उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी अपना और क्लीनिंग करने के बाद मैं वॉक करने जाती हूँ नीचे और किचन को मैं रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ, सारी बॉटल वगैरह भर के रख देती हूँ। तो सुबह किचन में कोई भी काम नहीं होता है। और एक चीज़ और, किचन साफ़ करने से किचन में गंदगी नहीं रहती है तो कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। और जब आपकी किचन अच्छी रहती है तो आपका खाना बनाने में या किचन में काम करने में मन भी लगता है। तो मैं नाइट में ही किचन को साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। अभी काम वाली बर्तन धोती है तो वो सुबह आती है, वरना मैं बर्तन भी रात को धो के रख देती थी। तो ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मेरा 2 किलो दूध था जो पक के 1 गिलास ही बचा है, तो उसमें कुछ ऐसे बना रही हूँ, देख रही हूँ बच्चों को अच्छा लगता है कि नहीं। तो किचन क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और ये सब बर्तन वगैरह सारे समेट के रख दिए हैं। और ये दूध की बोतल है, इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाल के सर्फ वगैरह और भर के रख दिया है ताकि सुबह साफ़ हो जाए। ये कपड़े हैं जो धुल चुके हैं और मैं एक बार और कपड़े मैंने लगा दिए हैं मशीन में।
तो जब तक मैं नीचे जाऊंगी, जब तक कपड़े धुल जाएंगे, अभी नीचे मैं वॉक करने जाऊंगी। और कपड़े ये सूख रहे हैं, देखिए जगह तो कम ही है बालकनी में, तो कपड़े सारे सुखाने पड़ते हैं। तो कपड़े सूख रहे हैं और जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको मैं तह करके रख देती हूँ। और कपड़े तह हो जाने के बाद मैं नीचे वॉक करने जाऊंगी। और उसके साथ मेरा जो सबसे ज़रूरी काम होता है और सबसे खुशी देने वाला काम होता है, वो होता है कुत्तों को खाना खिलाना, जिसके बिना मेरा मन नहीं लगता और मेरी रात नहीं होती है। कभी कभी छूट जाता है, पर मुझे बहुत सुकून मिलता है डॉग को खाना खिलाने में। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े तय करके नीचे वॉक करने। तो इस तरीके से हम आ गए हैं नीचे। तो बच्चे खेलेंगे, मस्ती करेंगे, मैं वॉक करूँगी थोड़ा सा और कुत्तों को खाना खिलाऊँगी, जो मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो ये देखिए, बहुत सारे कुत्ते हैं, 2 नहीं हैं, बहुत सारे हैं अलग अलग जगह पे। तो मैं सबको खाना खिलाऊँगी और बस इनको खाना खिलाने के बाद, वॉक करने के बाद मेरा दिन ख़त्म होता है और इसके बाद मैं जाके सो जाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा रूटीन है। थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, पर नॉर्मल चीज़ें मेरी जो है वो रहती ही रहती हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल।